आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी के बारे में, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई लोधी का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को सियोनी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ। उनके दो पुत्र हुए, अमन सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमादित्य के खराब स्वास्थ्य के कारण रानी अवंतीबाई ने अपने अवयस्क पुत्र की ओर से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1851 में जब राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी की अवमानना करते हुए रामगढ़ का शासन संरक्षण अदालत को सौंप देने का निर्णय किया। रानी ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी अवंतीबाई रामगढ़ की सेना की कमान संभाले स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गईं और सुहागपुर में ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। युद्ध में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को हरा दिया। अपनी हार से बौखलाए अंग्रेज प्रतिशोध लेने के लिए वापस आए और रामगढ़ पर हमला कर दिया। अवंतीबाई ने ब्रिटिश सेना को रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। 1 अप्रैल 1858 को देवहरगढ़ की पहाड़ियों में निर्णायक युद्ध में उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रानी को पीछे हटते हुए रामगढ़ वापस लौटना पड़ा। यहाँ अंग्रेजों ने उन्हें और उनके समर्थकों की घेराबंदी कर दी। कई विवरणों में दावा किया गया है कि अवंतीबाई ने हार सामने देखकर बंदी बनाए जाने से बचने के लिए स्वयं अपनी जान ले ली, जबकि अन्य विवरणों का दावा है कि बंदी अवस्था में ही अगस्त 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी लोक गीतों और लोक नाटिकाओं में उन्हें याद किया जाता है। उनका साहस और हौसला लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस महान वीरांगना अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन।